मैं सत्यम सत्यम मैथ में आप सबों का स्वागत करते हैं। देखिए, आज हम एक नए जोश और एक उमंग के साथ एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। आपको हम एक ही ट्रिक बताएंगे और एक ही ट्रिक से पूरा आपका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इसमें हम टाइप बाय टाइप करके पढ़ेंगे जो कि आप लोग को पढ़ने में इतनी मज़ा आएगा कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, तो हम चालू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए, हम इसमें ना टाइप बाय टाइप करके पढ़ेंगे, क्या क्या आता है क्या नहीं आता है वो सब भी हम पढ़ेंगे, किस किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। देखिए, हम पढ़ते हैं। देखिए, इसमें पहले पार्ट वन, आज हम आपके लिए पार्ट वन लेके आए हैं, कल आपके लिए पार्ट टू लेके आए हैं। इसमें 12 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या क्या पहले मुझे ज़रूरी है उसको हम देखते हैं। पहला हम क्या पढ़ेंगे, शैडो, जिसको हम की छाया देते हैं। शैडो में इस टाइप से फिगर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 30 आ सकता है, यहाँ पे 45 आ सकता है, यहाँ पे 60 आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस में ब्रोकन ट्री, जिसको कि हम टूटा हुआ पेड़ बोलते हैं। इस पे बेस क्वेश्चन आता है जिसमें कि एक पेड़ है, यहाँ आधे दूर से टूट गया और ज़मीन के साथ ये कुछ डिग्री कॉल बना, 30 बनाएगा, 45 बनाएगा, 60 बनाएगा। आपका इस टाइप से फिगर बनता है, ठीक है। इसमें एक एंगल चेंज आता है, जैसे कि जब यहाँ से हम देख रहे थे तो ये 60 डिग्री कौन बना रहा है, थोड़ा सा आगे चले गए, 5 मीटर आगे चले गए तो यहाँ से अगर देख रहे हैं टॉप पे तो यहाँ पे 30 डिग्री का कौन बना रहा है, ठीक है। तो एंगल चेन आपका इस टाइप से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे, और इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, बिल्डिंग बिल्डिंग या टावर, इस आधार पे क्वेश्चन बनता है। इसका फिगर इस टाइप से रहेगा। और आपका क्वेश्चन बनता है एरोप्लेन, हवाई जहाज, हवाई जहाज पे बेस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इस बेस पे क्वेश्चन बनता है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण के आधारित पे ये क्वेश्चन बनता है आपका। इसका फिगर इस अगर ये थीटा है तो ये 90 - थीटा। पूरक कोण उसको हम बोलते हैं जिसका कि दोनों एंगल का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम कुछ क्वेश्चन और लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो है हम लास्ट में क्या करेंगे, मिक्सचर कर लेंगे, सब मिला जुला के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, 2 पॉइंट आप लोग को याद रखना। जब एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, जब एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण हम उसको बोलते हैं जब हम, ये आपका जैसे कि ये मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ये आपका क्या है, जमीन है। जमीन से जब हम पहाड़ की, ये आपका पहाड़ की चोटी, जब पहाड़ की चोटी की ओर हम देखते हैं तो ये जो कोण बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे, और दूसरा देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे कि आपका ये पहाड़ है आपका, ये आपका क्या है, जमीन है, ठीक है। जब पहाड़ से जमीन की ओर देखते हैं तो ये जो कोण बनेगा आंख पर, जो ये जो कोण बनेगा, ये क्या कहलाएगा आपका, अवनयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम आप लोग को ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो उस समय आप लोग को बताएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होना था, थीटा होता है। जब जब दो पैरेलल लाइन, एक जब तीसरी रेखा जब काटते हैं तो अगर अल्टरनेट एंगल कितना है, बराबर, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है। उसी तरह ये एक लाइन है, ये एक लाइन, दोनों पैरेलल लाइन जब एक तीसरी रेखा काटा है तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा होना है, ठीक है। तो देखिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, शैडो। देखिए, शैडो, पहला हम क्या पढ़ेंगे, शैडो पढ़ेंगे, जिस छाया पे बेस क्वेश्चन करेंगे। छाया पे बेस कैसे क्वेश्चन आता है, छाया के बेस पे आप लोग याद रखिएगा, 3 ही टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। या तो 45 आ सकता है यहाँ पे कौन, या तो यहाँ पे 30 आ सकता है, यहाँ पे 60 आ सकता है, ठीक है दोस्तों। 60 अगर आएगा, इसका बेस 1 होता है, लंब √3 होता है, और कर्ण कितना होता है, 2 होता है। अगर यहाँ पे 30 आएगा तो बेस √3 होता है, लंब 1 होता है, और कर्ण कितना होता है, 2 होता है। अगर 45 आएगा तो बेस 1, लंब 1, और कर्ण √2 होता है, ठीक है। देखिए, जब हम क्वेश्चन चालू करते हैं, देखिए क्वेश्चन हम चालू करते हैं। देखिए, आप लोग के पास जो हम क्वेश्चन लिख के लाए हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले हम शैडो पे बेस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ब्रोकन एंड ट्री पर बेस। आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है,
तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो देखिए ये आपका क्या है, टेलीफोन के खंभा, ये अगर ये खंभा डाल दिया, खंभा कहाँ पे जाएगा, जमीन पे ही तो गड़ता है खंभा। अगर ये आपका क्या है, जमीन है, जमीन है क्या, ये खंभे की परछाई कहाँ पे ये आपका अगर ये खंभा है तो खंभे की जब भी किसी चीज के अगर परछाई पड़ेगा कहाँ पे पड़ेगा, जमीन पे ही पड़ेगा ना। ये जमीन है, जमीन पे ही पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर लंबाई इसको एच मानते हैं, ये जो परछाई इसको हम क्या मान लें, बी मान लें। इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्या बोला, खंभे की जो लंबाई है उसकी परछाई का क्या है, 1/√3 गुना है, गुना है क्या। तो मुझे प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ये बोल रहा है, ये थीटा का मान कितना आएगा, ये हमसे बोल रहा है ना, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, आप लोग बताइए मुझे। तो ये देखिए एच जो है, हाइट जो है उसकी छाया के क्या है, 1/√3 गुना है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा बताइए आप लोग मुझे, एच अपॉन बी कितना हो जाएगा आपका, 1/√3, 1/√3 हो गया क्या। फिर से एक फिगर आप लोग को दोबारा बनाते हैं, देखिए आप लोग, बी यहाँ पे कितना आ गया, √3 आया, ये 1 आया, तो ये थीटा कितना आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए तो ये तीनों किस में मिल रहा है बताइए, ये 30 वाला मिल रहा है कि यहाँ √3 है, ये 1 है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2 है, तो ये कौन कितना आया, 30 आया, तो ये कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। ये आपका क्या है, आंसर है। अगर इस टाइप से कभी भी फिगर में यहाँ पे √3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये कोण कितना होना चाहिए, 30। अगर यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे √3, तो ये कोण कितना होता है, 60। अगर यहाँ पे 1 आता है, यहाँ भी 1 आता है, तो ये कोण कितना होता है फिर 45। तो समझ गए। अगर जब कभी भी शैडो पे बेस आएगा तो ये 3 पर ही क्वेश्चन आपका आएगा, इससे फालतू कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है। मीनार के पाद से मीनार के पाद से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ये हमसे बोल रहा है ना। जैसे कि आपका मीनार है, ये आपका क्या है, जमीन है, इसकी जो छाया है, ये जो आपका मीनार है, मीनार की छाया कहाँ पे पड़ेगा, जमीन पे पड़ेगा। जमीन पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मीनार की जो पाद है, 5 से 15 मीटर दूरी पे एक बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु, ये 15 मीटर क्या है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई दूरी है, इसका दूरी है। और उस चोटी का जो उन्नयन कोण है वो कितना बना रहा है बताइए, ये आपका कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो मीनार की हाइट पूछ रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट पूछ रही है, हम नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोग अभी बताए थे, अगर ये 60 है तो ये कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे देखिए 60 है तो ये बेस कितना होता है, 1, परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेन्यूज 2। तो अगर बेस, अगर इसको हम कितना मान लें, 1 मान लें, इसको कितना मान लें, √3 मान लें क्या। अगर देखिए एक का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 15 दिया, तो √3 का वैल्यू हम नहीं कर सकते, निकाल सकते हैं। एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15, तो √3 का हम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। तो 15 इंटू √3 अपॉन कितना हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 15√3। ये आपका आंसर है। इतनी आसान है हाइट एंड डिस्टेंस की, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आपको हम हर एक चैप्टर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप लोग को हलवा लगेगा हर एक चैप्टर, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए पढ़िए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 3 नंबर क्वेश्चन। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है तथा साथ भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है। तो सीढ़ी की लंबाई निर्धारित कीजिए। ये हमसे बोल रहा है सीढ़ी का जो निचला सिरा है दीवार से कितना, 4.5 मीटर। देखिए इसका हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यही तो बोल रहा है। ये आपका क्या है, सीढ़ी बन गया क्या। ये आपका सीढ़ी है, ये आपका क्या है, एक दीवार है, ये आपका क्या है, जमीन है। भूमि के साथ ये कितना डिग्री कोण बना रहा है बताइए आप लोग, 60 डिग्री का बना रहा है कौन, 60 डिग्री कोण बनाता है। सीढ़ी का निचला सिरा जो है, ये सीढ़ी का जो निचला सिरा है, ये आपका कितना है, दीवार है।
दीवार है, ये दीवार, निचला सिरा और दीवार के बीच की दूरी कितना है? 4.5 है। तो सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी तो ये है ना, इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है, इसकी हाइट पूछ रहा है। अगर ये 60 बन रहा है, अगर ये कोण 60 है तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये कितना होता है आपका? √3 होता है। ये कितना होता है आपका? 2 होता है क्या? हाँ होता है। आप लोग बोलिए हाँ होता है। अभी आप लोग को हम समझाए, देखिए अगर एक का वैल्यू 4.5 तो 2 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 9। तो 9 में क्या इसका क्या है? आंसर है। देखिए कितना आसान है, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। आप लोग सिर्फ मेरे साथ बने रहिए सत्यम मैथ क्लासेस के साथ, आप लोग का हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। कभी भी जीवन में आप लोग मैथ ऐसा लगने लगेगा कि आप लोग हलवा समझ लीजिए। कोई भी एग्जाम को जो है ना, आप चुटकियों में उड़ा दीजिएगा, ठीक है। एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो देखिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब सूर्य क्षितिज से 30 डिग्री पर ऊपर हो, 50 मीटर ऊंचे किसी भवन द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई क्या होगा? ये हमसे पूछ रहा है ना। ये आपका क्या है? 50 मीटर ऊंचे भवन है। ये आपका क्या है? जमीन है। इसकी परछाई कहाँ पे पड़ेगा? इसकी परछाई जो कहाँ पे पड़ेगा? जमीन पे पड़ेगा ना। पड़ेगा, हाँ बोले, हाँ बोले, हाँ पड़ेगा। तो इसकी ऊंचाई कितना है? 50 मीटर है। ये कितने डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 30, अगर 30 डिग्री का बना रहा है, आप लोग को रेशियो बताए थे, अगर इसका 1 होता है तो इसका कितना होता है? अच्छा, इसका कितना होता है? √3 होता है। ये कितना होता है आपका? 1 होता है। ये कितना होता है आपका? 2 होता है। दो एक का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है? 50 दिया था। मुझे √3 का वैल्यू निकालना है ना। हाँ बोलिए, √3 का अगर कहीं निकालना है तो कितना हो जाएगा? 50√3। तो ये आपका आंसर है। देखिए कितना आपका आंसर इजी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खंबे की परछाई 6 फुट, यहाँ पे एक खंबा बनाते हैं, एक खंबे की, अच्छा परछाई, इस खंबे की परछाई कहाँ? जमीन पे पड़ेगा। इसकी परछाई कितना है? 6 फुट है, दिया हुआ है। यदि खंबे की ऊंचाई कितना है? 6√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये कोण मुझे निकालना है। अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, आप लोग को ये पता है क्या? साइन टेन थीटा कितना होता है? टेन थीटा कितना होता है? P/B होता है। ये लंब है, ये आधार है। आधार, लंब अपॉन कितना होता है? आधार होता है। होता है क्या? हाँ होता है। आप लोग बताइएगा मुझे, लंब कितना है? 6√3। बेस कितना है? 6। अगर ये कट गया तो ये √3 आया। देखिए टेन थीटा कितना आपका आ गया? √3 आएगा। तो √3 है तो टेन थीटा, √3 किसका मान होता है? टेन थीटा का बताइए। 60 का मान होता है क्या? थीटा का मान कितना आ जाएगा? 60। आप लोग को ऐसे ही बताए थे। अगर ये √3 माइनस, अगर ये समझिए, अगर √3 है, ये कितना होना चाहिए? 1। 60 डिग्री में कितना होता है? ये 1 होता है, ये √3 होता है। अगर एक का वैल्यू 6 है तो √3 का वैल्यू कितना? 6√3 है। तो इसका मान कितना होना चाहिए? थीटा का मान 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। ये सब तो ईजी है, बहुत वेरी ईजी है। देखिए हम टाइप 2 अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नो बातें, नो कमेंट। सब लोग आगे बढ़ते हैं अब। देखिए अब क्या पढ़ेंगे टाइप 2 में? टूटा पेड़, ब्रोकन ट्री। देखिए टूटा पेड़ में सिर्फ एक ही फिगर बनता है, ठीक है। इसमें किस टाइप से फिगर बनेगा? जैसे कि आपका ये पूरा पेड़ है। इसके क्या होता है कि आधे दूर से कहीं से अगर ये टूट जाता है, टूट के जमीन को छू लेता है, छूने के बाद ये कभी 30 डिग्री का कोण, कभी 45 का कोण, कभी 60 का कोण बनता है। तो अभी आप लोग को आगे बताए थे, उन्हीं के बेस पे ये क्वेश्चन आता है। अगर ये 30 बनाएगा तो बेस कितना आएगा? √3। यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना आएगा? 1 आएगा। ये कितना आएगा? 2। ये जो भाग टूटा हुआ है, यही भाग तो यहाँ लड़का है ना। अगर ये 2 है तो ये भी कितना आएगा? 2। उसी तरह 45, एक एक √3। अगर ये √2 है तो ये भी √2, ये √3, ये 1, ये 2, तो ये कितना है? हो जाएगा 2। तो पूरे भाग ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना है? √3 है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 2 है। तो √3 + 2 हो जाएगा। ये कितना? 1, √2 + 1, ये कितना हो जाएगा टोटल? अगर 30 का बना रहा है तो ये 1, ये 2, टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पढ़िए क्वेश्चन, किसी वृक्ष का ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा, पृथ्वी से 30 डिग्री कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी
जब वृक्ष का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है 25 मीटर है, तो वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमसे बोल रहा है, देखिए कितनी इजी क्वेश्चन है, आप लोग समझिए और बनाइए, आंसर दीजिए। ठीक है, आप लोगों को कॉपी कलम उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा और हर एक क्वेश्चन जो है मन में ही कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा और आंसर मारिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है क्या, और ये कितना डिग्री कोण बना रहा है बताइए। अच्छा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, वृक्ष का देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है वृक्ष है। कुछ दूरी पर से मान लीजिए कि यहाँ से ये टूट के जमीन पर मिल गया और ये 30 डिग्री कोण बना रहा है क्या। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है। अगर ये 30 बना रहा है तो ये कितना होता है आपका √3 होता है क्या, ये 1 होता है, ये 2 होता है, तो ये भी अगर ये 2 है तो ये भी कितना है 2 है। टोटल दूरी कितना हो जाएगा फिर बताइए मुझे, 3। तो मुझे पूछ रहा है कि वृक्ष की टोटल ऊंचाई कितनी होगी, वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी टोटल, तो हमसे ये पूछ रहा है ना। देखिए √3 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है क्या। यहाँ पे हल कर लेते हैं हम, √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 25 दिया, तो मुझे 3 का वैल्यू निकालना है। 3 का वैल्यू निकालेंगे, कैसे कर लेंगे, 25 इंटू 3। ये √3 कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। अगर √3 से हम कंजुगेट से गुना कर देते हैं तो देखिए ऊपर कितना बचता है, ऊपर कितना आ गया का 75 √3 अपॉन नीचे कितना आ गया √3 इंटू √3 3 आ गया। ये अगर कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो आपका आंसर कितना आ गया 25√3, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दूसरा दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, आप लोग बताइए मुझे। देखिए आप लोग, ये आपका टोटल कितना है, पेड़ है, कुछ दूरी यहाँ से टूट गया और जमीन को छू रहा है और कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पेड़ के पाद जो है, ये आपका पेड़ है, पेड़ के पाद बिंदु जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहाँ यहाँ छू रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है क्या। तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक की मुझे ऊंचाई पूछ रहा है। अगर ये 30 है तो ये कितना होता है आपका रेशियो, तो आप लोग को पता होगा, ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। अगर ये 2 है तो ये भी कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितना 2, और टोटल कितना हो जाएगा फिर 3। तो फिर हमसे क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। तो ये देखिए फिर वही चीज करेंगे, √3 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 8, तो मुझे 3 का वैल्यू निकालना है। 8 इंटू 3 अपॉन कितना हो जाएगा √3, ये √3 से गुना करेंगे तो ऊपर कितना जाएगा 8 3 24 रूट, और नीचे कितना √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो ये आंसर कितना आ गया 8√3। देखिए कितना आंसर इजी है। आप लोग हर एक क्वेश्चन मन में ही सॉल्व करके आंसर आप लोग दे सकते हैं, बशर्ते एक बार क्लास कर लीजिए सत्यम मैथ क्लासेस से। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछ रहा है ना, पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, आप लोग बताइए मुझे। ये आपका पेड़ है, यहाँ से टूटा, ये टोटल आपका पेड़ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पेड़ है, कुछ दूरी पर से टूट गया, टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर, ये आपका दूरी है 2√3 मीटर की दूरी पर, ये कितना डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण। अगर 60 बना रहा है तो ये कितना हो जाएगा 1, ये √3, ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है क्या। देखिए यहाँ पे कितना है, अगर ये 2 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो टोटल दूरी कितना हो गया आपका 2 +
√3 हो गया क्या? हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे देखिए एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2√3। देखिए यहाँ पे करते हैं सॉल्व। एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2√3। तो मुझे किसका निकालना है, 2 + √3 का निकालना है। तो 2 + √3 इंटू क्या करेंगे, 2√3। इनको अगर हम हल करते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना आता है आपका, एक बार इनसे गुना होगा, 2 दूना 4, तो 4√3। एक बार इनसे गुना होगा, √3 इंटू √3 कितना, 3, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। देखिए √3 का वैल्यू यहाँ पे कितना होता है, 4 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.73। अगर इनको अगर गुना करते हैं तो 4 या 12 और 7 चौक 28, 29, 4 दो कितना हो जाएगा, 6। इसका तो वैल्यू ये हो गया। आप प्लस कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। ये 6 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो गया आपका, 12.92। ये आपका आंसर। देखिए यहाँ पे आपका इसका ऑप्शन में भी लिख दिए थे, ये देखिए आपका 12.92। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो आगे आगे जब हम आगे हम वीडियो आपके लिए कल डालेंगे, ठीक है। तो आज हम आप लोग से विदा लेते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, ओके।